हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल टीच टू विलेजर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें से आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक अभाज्य संख्या होती है। पहले हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या होता है क्या है। अभाज्य संख्या हम उसे कहेंगे, अभाज्य संख्याएं वे धनात्मक संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो और साथ में जिसका सिर्फ दो गुणनखंड हो। जैसे में अभाज्य संख्याएं क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका दो है, फिर 3 है, इसके बाद 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर इसके बाद आपका 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है, इसके बाद आगे तक करके है। ठीक है, तो इसमें जिसका सिर्फ दो गुणनखंड हो, और इसमें एक और है कि स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। देखिए, इन सब का होगा 1 गुणित 2 होगा, इसका भी करेंगे तो 1 गुणित 3 होगा, और इसका भी करेंगे 1 गुणित 5। इसी प्रकार सबका करेंगे तो इसका भी करेंगे तो 1 गुणित 23 ही होगा। ठीक है, मतलब एक और वह स्वयं संख्या। ठीक है, तो अब इसमें हो गया। तो अब इसमें देखिए, सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन आपका कट हो गया, दूसरा भी कट हो गया। एक विषम नहीं होगी और ना ही एक सम होगी, सम विषम दोनों होगी। 2 और ये सब बाकी है। 2 को छोड़कर जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं सब विषम है। 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सब विषम है। ठीक है, तो सम विषम दोनों हो सकती हैं, तो सिर्फ सम न होगी न सिर्फ विषम होगी। एक संयुक्त संख्या नहीं हो सकती है। संयुक्त संख्या में देखिए, इसमें शून्य गायब है तो शून्य भी नहीं हो सकती है। तो इनमें क्या है, इनमें आपका ऑप्शन डी सही है। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या हम उसे कहेंगे जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इनमें से आपका ऑप्शन डी सही होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है। 2 के बारे में कुछ जानेंगे कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसी संख्या है, ठीक है, या फिर 2 इकलौती ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। और 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्या हैं सब विषम है। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, 13, आगे 17 करके आगे तक, ये सब आपका बाकी 2 को छोड़कर सम है, बाकी सब आपका विषम है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन, 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है। मतलब कुछ 0 काउंट करना है कि 0 कितनी बार आएगा 1 से 100 तक। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। वैसे आएगा 11 आएगा, इसमें आपका ऑप्शन सी होगा। काउंट करते हैं, पहला 10 होगा, 0 आएगा, 20 में भी 0 आएगा, 30 में भी 0 आएगा, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब चलिए इसको काउंट करते हैं। पहला ये आपका 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्योंकि 100 में जो है 2 शून्य है, तो टोटल कितना हो गया? शून्य। टोटल आपका 11 हो गया। ऑप्शन इसमें आपका सी है। 25 से कम अविभाज्य कितनी संख्या है? 25 से कम अविभाज्य संख्याएं कितनी है? 9 है। इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। कैसे? चलिए गिन लेते हैं अविभाज्य संख्याओं को। पहला है 2 है, 3 है, इसके बाद 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, इसके बाद 19 है, फिर इसके बाद 23 है। काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब कि 25 से कम अभाज्य संख्या कितनी है? 9 है। तो अब चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन क्या है? बिना किसी शेषफल के 99, 132, 165 को भाग देने पर बृहत्तम संख्या बताइए। मतलब कि इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी वो संख्या है कि ये तीनों को काटेगी और बृहत्तम पूछा है, बड़ी से बड़ी। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा।
इसमें आपको ये निकालना है, इसमें आपको इनका एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम मसप बोलते हैं। इनका आप मसप निकालेंगे तो आपका 33 आएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको मसप लसप नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का मसप और लसप क्रमशः 19 दिया है और 342 दिया है, और इसमें दिया है कि यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें से आपका पहली संख्या क्या आएगा? किसी संख्या को अगर हम 2 से विभाजित कर रहे हैं, भागफल 19 आ रहा है, तो वो संख्या क्या होगी? इनका आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा? तो पहली संख्या आपका आ गया 38 आ गया, पहली संख्या आपका 38 आ गया। और दूसरी संख्या आपको निकालना है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लसप गुणते मसप। इसके लिए एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणते एचसीएफ होगा ना। अब इसमें आपका पहली संख्या आप निकालनी है, 38 आ गया है, दूसरी संख्या आपको निकालना है। इसमें आपका एलसीएम दिया है 342 दिया है, 342 दिया है, और आपका मसप कितना दिया है? 19 दिया है, तो गुणते 19 आ गया। अब यहाँ से दूसरी संख्या हम निकालेंगे, यहाँ से हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो हो जाएगा आपका, ये देखिए कटेगा 19 दूना 38, फिर 2 से इसको काटेंगे तो आपका 171 आएगा, आपका 171 आएगा। आपका ऑप्शन बी सही होगा। एक बार मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में यही होगा, इसके लिए एक फार्मूला लगता है, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लसप गुणते मसप। यहाँ पे पहली संख्या कैसे निकालेंगे? पहली संख्या इसमें दिया है, किसी संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है, तो मतलब कोई भी संख्या अगर को यक्ष है, अगर उसको हम मतलब कि 2 से विभाजित कर रहे हैं तो भागफल 19 आ रहा है, तो वो संख्या क्या होगी? इसका आपस में गुणा करेंगे ना, तो पहली संख्या क्या आ गई? 38 आ गई, पहली संख्या 38 आ गई। तो इसको हम सूत्र पे लगा देंगे, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लसप गुणते मसप, निकालेंगे तो ऑप्शन बी सही होगा, 171 आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 8वां लास्ट क्वेश्चन आज का है। दो संख्याओं का लसप 90 दिया है और मसप दिया है 3 दिया है, तो यदि इनमें एक संख्या 15 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस पे फार्मूला लगा दीजिए, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणते एचसीएफ। तो इसमें आ जाएगा, क्या आएगा? पहली संख्या आपका 15 दिया है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, लसप कितना दिया है आपका 90 दिया है, और मसप कितना दिया है 3 दिया है। देखिए इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, इसको काटेंगे 5 से 18 पचे 90, तो मतलब कि कितना आएगा आपका? 18 आएगा। आपका ऑप्शन सी होगा।